हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, 3D चलो ठीक है बहुत अच्छा कर लिया या डिज़ाइन बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है, उनको मैनेजमेंट करना, यानी एक तो टाइम मैनेजमेंट करना भूल जाते हैं, या फिर क्या होता है जो भी अपनी फाइल्स है उनको ऑर्गेनाइज़ करना भूल जाते हैं मीन्स उनको पता नहीं होता कि ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट स्टार्टिंग में चलो ठीक है, कुछ एक आध दो क्लाइंट है, 3 क्लाइंट है, उनमें से चल जाता है। लेकिन आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा लोड है, बहुत सालों से काम कर रहे हो, तो आपके पास एक नीट सा फाइल ऑर्गेनाइज होना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अभी देखिए चलो एक क्लाइंट है, सपोज मान लीजिए उसने एक साल पीछे उसका हमने 3D बनाया था, लेकिन अभी वो कॉल करेगा और बोलेगा सर हमने वो 3D बनाया था लेकिन वो कुछ दिनों से रुका हुआ था, तो हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। तो वो फाइल ढूंढने के लिए कितना टाइम लग जाता है आपको, मीन्स आपको पता ही नहीं होता वो कहाँ पे रखा है आपने। कुछ ऐसे अजीबोगरीब नाम दे दिया, XYZ फाइनल 1 फाइनल 2 रिवीजन या जो भी हो, मीन्स क्लाइंट का नाम नहीं, कुछ नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में सिंपल कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आपको सिंपल आपके जो भी फाइल्स है वो आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे है ना कुछ फाइल्स, जैसे होता है ना कि एक फोल्डर में सब क्या क्या फाइल हो सकते हैं। तो जब भी किसी क्लाइंट का कुछ मेन ड्राइंग आता है तो उसमें से जो भी अननेसेसरी जो डेटा होता है, जैसे फर्नीचर हो गए या कुछ डायमेंशंस के हो गए या जो भी हो, मैं वो सब निकाल लेके क्लीन कर लेता हूँ। और क्लीन करके है ना एक सिंपल ऐसे ड्राइंग जो भी नॉर्म होता है उसका, मैं उसको नेमिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि उसको नेमिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसको मैं सिंपल जो भी उसका ड्राइंग 1 ड्राइंग 2 नाम आता है ना, वैसे उसको सेव कर लेता हूँ। मैं आपको सैम्पल के लिए यहाँ सब ऐसे दिखाया है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा आगे कि आपको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो ये रही ड्राइंग की बात। और ड्राइंग क्लीन करने के बाद क्या होता है, अब मैक्स का पता है आपको, मैक्स में अगर कुछ भी बग आ जाए ना डायरेक्ट क्रैश हो जाता है। आपका भला ही कितना ही सिस्टम आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला हो, कुछ भी हो, तो आपको कभी ना कभी ये तो आया होगा कि डायरेक्ट क्रैश हो गया है। तो इसलिए ना आपको एक क्लीन मिनिमल ड्राइंग करना ही चाहिए। तो आप जब भी इंपोर्ट करते हो तो आपको आसानी से वो इंपोर्ट हो जाए और उसके जब काम करते हो तो फ्रीली मूव हो या फिर फ्रीली आप आराम से काम कर सको। ठीक है, तो चलो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मैं सिंपल से यहाँ पे एक न्यू फोल्डर कर लेता हूँ। तो मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करता हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरा जो भी ईयर का नाम होता है, जैसे अभी मान लो ये 2023 चल रहा है, तो मैंने ईयर का पहले नाम कर लिया है। अभी 22 21 जो भी मेरे पिछले है वैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो मुझे कभी भी अगर 2 साल पुराना फाइल भी अगर चाहिए, मैं 1.5-2 साल तक फाइल्स मैंने रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे हर बार होता है कि किसी क्लाइंट ने बहुत सालों बाद कॉल कर लिया और पूछा कि सर मुझे ऐसे से करना है, तो फिर से आपको वो दोबारा वो उतना पे नहीं कर पाएंगे, और पे करेंगे तो भी अभी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि मैं 2 साल तक कुछ फाइल्स मैं अपने हार्ड ड्राइव पे रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये मेन फाइल हो गया 23। ठीक है, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर क्लाइंट मीन्स जो भी क्लाइंट है, सपोज़ मान लीजिए मैं कुछ मेरा ही नाम दे देता हूँ, सपोज़ XYZ मैंने मेरा नाम दे दिया है, ये क्लाइंट 1। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक ही क्लाइंट का दिखाऊंगा। तो जब भी ये भी सपोज़ किसी मेरा ही, सपोज़ मान लीजिए मैं एक क्लाइंट हूँ, बालाजी मेरा नाम है, तो मैं ये क्लाइंट का नाम मैं यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है ना मंथ वाइज करता हूँ। अब मैं हर क्लाइंट में मंथ वाइज करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जो रेगुलर काम मुझे प्रोवाइड करता है ना, तो उनके है ना मीन्स अभी महीने में कुछ 5-10 काम आ गए, तो उनको है ना ऐसे मीन्स पूरा एक ही फोल्डर में उनका क्लटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रही दूसरी बात, जब भी अगर सपोज़ आपको पेमेंट का इशू या फिर कुछ कन्फ्यूजन होता है ना कि किस महीने में आपको कौन सा दिया है, तो आपको हर एक फोल्डर पे जाके चेक करना है ये सब। हाँ, माना कि मैं अपना एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्लाइंट की मंथ वाइज कर देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे बालाजी नाम दे दिया मैंने, उसके बाद सपोज़ ये जान, उसके बाद अभी जो भी है सपोज़ फेब, इस तरह से मैं सारे नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर होते हैं ना, इसको सिंपल से मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ये ऐसे कर लेता हूँ 1, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ऐसे कर लेता हूँ। तो जो भी मंथ वाइज हो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे 1 2 इस तरह से। तो उसके बाद एक ही फोल्डर में जाएंगे हम जनवरी के,
तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको सैम्पल दिखाया था ना, तो उसी का मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेता हूँ। जैसे होता है ना कि ये क्लाइंट का नाम था, जनवरी मंथ में सपोज़ उन्होंने मुझे वो ड्राइंग प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे भी आपको कुछ फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं। अब इसमें कैड फाइल्स 3 फ़ोल्डर होने चाहिए। कैड फाइल्स, उसके बाद ये 3ds Max फाइल्स, और उसके बाद होना चाहिए आपका आउटपुट। अब इस तरह से हर क्लाइंट का हर मंथ में आपको होना ही चाहिए। आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसका जो पूरा का पूरा फोल्डर है ना, आप कॉपी करके रख सकते हो कि कहीं पे, तो आपको हर बार नए क्लाइंट के लिए अलग से बनाना ना पड़े। मैं सपोज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे सपोज़ मैंने कुछ अलग नाम दे दिया, सपोज़ जादव ही कर देंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने जादव नाम दे दिया इसको। तो ये भी सेकंड क्लाइंट है मेरा, तो सेकंड क्लाइंट का भी सेम वैसे रहेगा, मंथ वाइज फोल्डर रहेंगे, उसमें भी उसने जो क्लाइंट का सपोज दिया है उसमें भी ये सारे रहेंगे। तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे बताया ना मैंने आपको, जान में जाएंगे और यहाँ पे ये जो सैम्पल दिया था मैंने, तो यहाँ पे जो भी रिवीजन रहेंगे, जो भी कुछ भी रहेगा, यहाँ पे नेमिंग देख सकते हो आप। ये ब्लॉकिंग क्या होता है, जब भी ये सिंपल ड्राइंग आता है, अभी आप मुझे फॉलो करते हो तो, या फिर आपने मेरा कोर्स अगर लिया है, आपको पता होगा मैं कैसे काम करता हूँ। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकिंग में क्या होता है, सिंपल मॉडल होता है, उसमें ना कुछ टेक्सचर होता है, ना लाइटिंग होता है, कुछ नहीं। सिंपल जब भी कैड का फाइल इंपोर्ट कर लिया और मॉडल कर लिया, तो उसको एक सेपरेट सेव करके रखता हूँ। इसका रीज़न क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ये फाइनल जो फाइल है इसको रिवीजन करना भूल गया मैंने, और जो करेक्शन कर लिया, सपोज क्लाइंट ने बता दिया कि ये करेक्शन फाइनल है, तो हमने इसमें सपोज इसी ड्राइंग में सेव कर लिया, उसको करेक्शन कर लिया और सेव कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जो थर्ड पार्टी क्लाइंट होता है उसका दिमाग चलने लगता है कि भाई ये अभी नया जो हमने अपडेट किया ये मुझे पसंद नहीं आया, जो पुराना वाला था मुझे वही चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे अगर सपोज मैंने रिवीजन फाइल उसको सेव एज नहीं किया, तो मुझे ये ब्लॉकिंग काम आता है। तो सिंपल से जो भी मैंने चेंज किया था उसको सिंपल से यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें जाके मर्ज कर लेता हूँ। तो सिंपल उसको ही एडिट करना होता है, तो थोड़ा काफ़ी टाइम बच जाता है। ये पहले होता था, लेकिन अभी मैं रिवीजन उसको हर एक ड्राइंग का मैं सेव कर लेता हूँ। अभी ये अगर सपोज देख सकते हो आप कितने फाइल छोटे हैं, ठीक है। आप मैक्स का फाइल आपका हो सकता है 1 GB 500 MB 600 MB हो सकता है। अभी देखिए ओनली ये 26 MB है। मैंने एक परसों कोर्स बनाया है, छोटा सा कोर्स है, और उसका फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-1 हज़ार रुपये 1800 रुपये कुछ रखा है मैंने। तो ये फाइल मीन्स मेंटेन कैसे करना है, मैक्स में कैसे स्पीड अप लाना है, मैक्स में बहुत शॉर्टकट्स कैसे करने हैं, क्वैड्स या टूल बार्स, जो भी UI चेंज करना है, यूनिट्स हो गया, वो सब डिटेल जो बारीक बारीक मैं इतने सालों से करते आ रहा हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। अभी वो करने के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं इसके लिंक्स आपको दे दूँगा सभी के। तो यहाँ पे 20 वीडियो लेसन्स है। यहाँ पे क्वैड्स, टूल बार सेटअप कैसे करना है, मॉडल के शॉर्टकट्स कैसे करने हैं। कि अभी होता है ना कि सपोज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, हमें बार बार वही यूज़ करना होता है, जैसे कलर करेक्शन होगा, सिंपल कहाँ से कैसे शॉर्टकट रख लेना है, तो उससे काफ़ी टाइम बच जाता है और टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट वीडियो रख के मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी जनों ने लिया है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनके रिप्लाई में मुझे आ चुके हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसे ट्राई आउट कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं जितने भी मैक्स के फाइल्स हैं, जब भी मैं सेव करूँगा तो उन्हें मैं मैक्स के फाइल में ही सेव करूँगा, ठीक है। और जो भी इनके ड्राइंग्स है मैं इनको ड्राइंग की फाइल में ही सेव करूँगा इस तरह से। और जो भी इसका फाइनल आउटपुट रहेगा मैं इसके फाइनल आउटपुट में ही इसको सेव करूँगा। तो अगर आपने आदत डाल ली है अपने, तो ये आपको काफ़ी दिनों के बाद, जब आप एक 5 साल 10 साल से काम करोगे, इतना अच्छा आपको सूटेबल हो जाएगा काम करने के लिए, तो आपको आसानी से आपको कोई भी चीज़ किसी भी क्लाइंट का मिल सकता है। या फिर अगर ऐसे नहीं करते हो, किसी भी फोल्डर में किसी भी क्लाइंट का नाम कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो भाई, मैं आपको मीन्स ये मैं बातों में बता नहीं सकता आपको अगर एक एक्सपीरियंस ऐसे कुछ आया है तो मुझे नीचे आप बता सकते हो कमेंट में अगर आप चाहे तो। ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी। मेरे कुछ फाइल्स कैसे ऑर्गेनाइज़ करता हूँ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह से मेरे हर क्लाइंट के, अभी यहाँ पे मैं उनको दिखा नहीं सकता क्योंकि उनके नाम में एरिया सब उनके एरिया के साथ मैं वहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे सिंपल से बता रहा हूँ कि ऐसे ही होता है। मीन्स एक ईयर होता है, जैसे मेरे पास अभी 3 सालों के मेरे पास पड़े हुए हैं,
21, 22 और 23 के हर क्लाइंट का हर फ़ोल्डर अलग अलग होता है। फ़ोल्डर में मंथ वाइज मेरे फ़ोल्डर्स होते हैं। आप एक बार ये वैसे क्रिएट करके रख लेंगे ना, आपको सिर्फ कॉपी करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी आसानी से। देखिए, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मुझे नीचे बताइए कि आपको अच्छा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।